6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सेना की कार्रवाई की है। भारत ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। भारत का कहना है कि यह हमला आतंकवादी ठिकानों पर किया गया है। इस घटना के बाद से भारत और पाकिस्तान की सेना की ताकत के बारे में बातें हो रही हैं। चलिए जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं और उनका एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल है जो जमीन से 5000 से 8000 किलोमीटर तक मार सकती है। वहीं पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है। हथियारों के मामले में भारत ज्यादा रूस पर निर्भर है, जबकि पाकिस्तान चीन से मदद लेता है। बीबीसी की खबर के मुताबिक रक्षा मामलों के जानकार हैरिसन कास का कहना है कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके पास एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम है। भारत के पास 2 तरह की मिसाइलें हैं। पहली है पृथ्वी एयर डिफेंस, जो ऊपर से आने वाले हमलों को रोकती है। दूसरी है एडवांस एयर डिफेंस, जो नीचे से आने वाले हमलों को नाकाम करती है। उम्मीद है कि भारत का यह सिस्टम 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइलों को भी रोक सकता है। वहीं भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 जैसी बहुत तेज क्रूज मिसाइलें भी बनाई हैं। इन मिसाइलों को जमीन से, हवा से, समुद्र से और पनडुब्बी से छोड़ा जा सकता है। हैरिसन कास का कहना है कि भारत के पास साधारण और परमाणु हथियार ले जाने वाली कई मिसाइलें हैं और वह हमलों से रोकने की भी ताकत रखता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी पारंपरिक और परमाणु हथियार वाली मिसाइलें हैं, लेकिन उसके पास भारत की तरह इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल नहीं है। हालांकि कई जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान को इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसका ध्यान मुख्य रूप से भारत पर है। बीबीसी की खबर के मुताबिक भारत के रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी कहते हैं कि आईसीबीएम एक स्ट्रैटेजिक हथियार है जिसे भारत ने चीन को ध्यान में रखकर बनाया है। पाकिस्तान के पास ये नहीं है और इसकी तैयारी भारत को लेकर ज्यादा है। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर शाहीन सीरीज की मिसाइलें बनाई हैं जो कम, मध्यम और लंबी दूरी तक मार सकती हैं। पाकिस्तान भी एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है। हैरिसन का कहना है कि पाकिस्तान के पास एक्यूटी B9 है, लेकिन ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को रोकना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। राहुल बेदी के मुताबिक इस बार भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला नहीं किया है, बल्कि अपने ही इलाके से कार्रवाई की है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हमला किया है। भारत के पास ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। हालांकि BMD हमेशा 100% सफल नहीं होता है, जैसा कि इजराइल के आयरन डोम में भी देखा गया है। फिर भी ये बड़े हमलों को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। राहुल बेदी के मुताबिक भारत के पास अग्नि जैसी स्ट्रैटेजिक और ब्रह्मोस जैसी कन्वेंशनल मिसाइल हैं जो पाकिस्तान की गौरी और बाबर मिसाइल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। भारत का सिविलान सिस्टम भी अब बेहतर हुआ है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण कुमार कहते हैं कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और S-400 बहुत कारगर साबित होंगे। पाकिस्तान के पास इतने प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। उनका मानना है कि पाकिस्तान शायद भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला ना करे, लेकिन वह जवाब जरूर देगा। हाल ही में जो कुछ हुआ उससे ये पता चलता है कि हथियारों के मामले में भारत पाकिस्तान से थोड़ा आगे है। भारत के पास दूर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं और ऐसी तकनीक भी है जिससे वह दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा सकता है। जानकार मानते हैं कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी मिसाइलें हैं और हवाई सुरक्षा व्यवस्था है। हालांकि पाकिस्तान भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बरकरार है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।